वेलकम बैक वंस अगेन। प्रोग्राम के इस हिस्से में जी हम बात करने वाले हैं मयार का एक बड़ा नाम फास्ट केबल अपने सारिफीन को मयारी सहूलत फराहम कर रही है और हम देख रहे हैं कि जी लोगों का एतमाद इस कदर बढ़ता चला जा रहा है क्योंकि जब भी आप केबल का नाम सुनते हैं सो इसका इंतखाब करना इसलिए भी ज़रूरी है कि आपने एक दफ़ा जो काम करा लिया फिर लाइफ लॉन्ग इसके साथ जो है वो चलना होता है। घर में जो आपके जितनी भी चीज़ें हैं उनकी बार बार ख़राबी की वजूहात जब पता चलती हैं तो पता चलता है अच्छा आपने अपनी जब घर बनाया तो आपने केबल पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया। सो फास्ट केबल किस तरह से अपने सारिफ को बहुत ज़बरदस्त सहूलतें फराहम कर रही है, ये एतमाद बनाने में कितना वक्त लगा और फास्ट केबल का फीडबैक कैसा आता है, इस पर भी हम बात करेंगे। रेल अलवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, नेशनल सेल्स मैनेजर हैं जी फास्ट केबल, उन्हें वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारी ऑप्शंस मार्केट में मौजूद होती हैं लेकिन जो एतमाद हम देख रहे हैं फास्ट केबल का, ये बनाने में कितना वक्त लगा और इसके पीछे मुहर्रिकात क्या हैं? बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आपने इनवाइट किया। बिल्कुल ऐसे ही आज अगर हम पाकिस्तान के सबसे बड़े ब्रांड बन चुके हैं और पावर केबल्स में हम मार्केट लीडर हैं, उसका सफ़र स्टार्ट हुआ था अर्ली 1980 से। सो कई डेकेड्स की एक मेहनत है जिसमें हमने अपनी क्वालिटी, अपनी कमिटमेंट्स, अपनी टीम वर्क और सबसे ऊपर कस्टमर सर्विस को मद्देनज़र रखते हुए हमने कोशिश की कि हम ऐसा प्रोडक्ट दें, ऐसे तरीके से प्रोडक्ट दें कि जो कंज्यूमर्स को सेटिस्फैक्शन लेवल में एक स्टेप ऊपर लेके जा सके। सो उसमें हमने स्टार्ट जनरल वायर से किया था, पावर केबल्स आई, फिर हम कंडक्टर्स में चले गए। सो बहुत सी ऐसी चीज़ें जो पाकिस्तान में नहीं बन रही थी, फास्ट ने वो इन्वेस्टमेंट्स की और उन चीज़ों को पाकिस्तान में लेके आए ताकि ज़र मुबादला में हम अपना किरदार अदा कर सकें और अपनी जो हम इंपोर्ट्स के ऊपर हमारी एक रिक्वायरमेंट है, मजबूरियाँ हैं, उनको कम कर सकें। सो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसमें रिसेंटली लाइट्स हैं जो हमने लॉन्च की और वो भी अब पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर हो रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह और बड़ा अच्छा रिस्पांस आ रहा है हमें उसके ऊपर भी। तो इन्हीं चीज़ों को हमने मज़े रखते हुए अपनी जो ग्रोथ का एक हमारा साइकिल है वो चला। माशाल्लाह हमारा स्टेट ऑफ द आर्ट प्लांट, 2 प्लांट्स हैं हमारे, एक नया प्लांट लगा है मज़ीद जिसके अंदर अभी हमने रिसेंटली एक IPO किया था जिससे हमने ऑलमोस्ट 3 बिलियन का टॉप 10 IPOs पाकिस्तान में वो उसका शमूल है और उस पर हमने तकरीबन 3 बिलियन की इन्वेस्टमेंट गैदर की जिस पे हम मज़ीद एक्सपेंशन की तरफ जा रहे हैं और अब मज़ीद ऐसी चीज़ें लेके आएंगे पाकिस्तान के लिए जो हमें इंटरनेशनल मार्केट में भी नो डाउट ये इस कदर ग्रोथ करते जाना इस चीज़ की अक्कासी करता है कि आप सारिफीन का एतमाद है। केबल का रोल क्या होता है? मतलब हम समझते हैं समटाइम लोग कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हैं इन चीज़ों पर, इन चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं, इसको नज़रअंदाज करके फिर लाइफ लॉन्ग आपको मसाइल का सामना रहता है। सो थोड़ा सा मैं चाहूँगी वो लोग जिनको इसके बारे में नहीं पता बताना बहुत ज़रूरी है कि जब आप घर का काम करा रहे हैं तो आपकी केबल का इंतखाब कितना ज़रूरी है। बिल्कुल सही, बहुत आपने अच्छा सवाल किया है। एक आम घर की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में 7% कॉस्ट होती है जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स की होती है। केबल उसका भी 3 या 4% का एक कंपोनेंट है जिस पे लोग कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हैं। ये इसी तरह है कि अगर बॉडी के अंदर हार्ट और लंग्स सही काम कर रहे हैं लेकिन आपकी वेन्स और आर्टरीज जो है वो क्लॉट हैं तो वो हार्ट जितना मर्जी भी इफेक्टिव होगा वो चल नहीं पाएगा। तो घर की आर्टरीज जो है वो ये केबल्स हैं, इन्होंने ही फराहम करना है आपको सारा पावर, कंडक्टिविटी और प्रॉपर एनर्जी। और जिस तरह आपको पता है हमारे मुल्क में लोड शेडिंग है, वोल्टेज के सर्जेस हैं, उन चीज़ों को अच्छी केबल ही बर्दाश्त कर सकती है। सो आपका जो करोड़ों का अप्लाइंसेस लगी होती हैं घरों में उस सब की लाइफ डिपेंड कर रही होती है सो इन केबल्स के ऊपर। सो इन केबल्स का क्वालिटी का होना बहुत ज़रूरी है। असल में इसका कोई अपेरेंट तरीका नहीं है तो लोग इसको कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हैं, चीज़ों को किसी इलेक्ट्रीशियन या किसी और के कहने पे चल पड़ते हैं लेकिन उसको प्रॉपर टेक्निकली टेस्ट नहीं करते। सो हम उस अवेयरनेस पे भी काम कर रहे हैं कि हम उस चीज़ को बेहतर करें। बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा, मौजूदा मुल्की हालात अगर देखें तो बहुत सारे चैलेंजेस का सामने है, ऑब्वियसली आपको भी होगा, ये बरामदात में तवाज़न लेकर आना कितना ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है। हम तो शुरू से क्योंकि मेड इन पाकिस्तान को बहुत प्रमोट करते हैं तो हम यही चाहते हैं कि हमारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो दुनिया में जाएं और इस टाइम पे अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल भी हमने ओवर 1 बिलियन का सऊदी अरेबिया के साथ बिज़नेस किया। अब हम 7 to 8 कंट्रीज़ के अंदर ऑलरेडी जा चुके हैं और हम ये ख्वाहिश करते हैं कि हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी का 10% दुनिया से बाहर जाए, दुनिया में जाए। तो हम यही चाह रहे हैं कि हम अपने प्रोडक्ट्स को इस लेवल पे ले आएँ कि हम कम्पीट कर सकें और उसमें हमने काफ़ी नई सर्टिफिकेशंस ली हैं। बेसिक सर्टिफिकेशन पाकिस्तान में पहली दफ़ा फास्ट केबल्स ने हासिल किया अल्हम्दुलिल्लाह और उसको भी हम लेके आए हैं। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को हम बराबर लेके चलें। अगर हम हमेशा इंपोर्ट पर रिलाई करेंगे तो हम अपनी ना इकॉनमी के लिए कुछ कर पाएंगे और ना हम अपनी इस मुल्क को बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट कर पाएंगे, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। मौजूदा हुकूमती पॉलिसियों को अगर देखें हम
तो मैन्युफैक्चरिंग के लिहाज से क्या कुछ चीज़ें आप लोगों को भी डिस्टर्ब कर रही हैं? बिल्कुल ऐसा ही है। सबसे बड़ा चैलेंज इंपोर्ट है। हमारा रॉ मटेरियल पीवीसी है, कॉपर है, इंपोर्टेड है। उसमें कोई सब्सिडीज़ या उसमें कोई रिलैक्सेशंस नहीं आ रही हैं हमें, जिस वजह से ओवरऑल प्रोडक्शन कॉस्ट जो है हमारी बढ़ जाती है। और हमारे लिए चैलेंज होता है कि हम कंपटीशन कैसे कर पाएँ दुनिया से, जब पावर कॉस्ट भी ज़्यादा है और रॉ मटेरियल कॉस्ट भी ज़्यादा है, फिर रुपी या डॉलर पैरिटी का भी चैलेंज रहता है। सो वो चीज़ें हमें हर्ट ज़रूर कर रही हैं, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं गवर्नमेंट के साथ और अदारों के साथ, हम उनकी कोई भी ऐसी एमनेस्टी स्कीम्स आएँ या उनकी कोई फेवर्स आएँ तो हम कोशिश करते हैं उसको हम बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, ताकि अपनी कॉस्ट को हम अपने साइज़ ऑफ बिज़नेस से और इन सब फैसिलिटी से रिड्यूस कर सकें, कंपेटिटिव कर सकें। क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ करना फास्ट के पॉलिसी में वो फिर आपका नाम खराब होता है, एतमाद खराब होता है। जितना हम कंट्रोल कर सकते हैं अपने आप को एफिशिएंट करके, टेक्नोलॉजी को ला के, वो हम करते हैं। और कोशिश ये करते हैं कि हम कंपेटिटिव वैल्यू फॉर मनी दें अपने कंज्यूमर्स को। CSR क्या है और इतना अहम क्यों? बिल्कुल, CSR मेरा ख्याल है जो भी हम कमा रहे हैं, जिस तरह दीन भी कहता है कि बांटना चाहिए अगर आपको मिल रहा है, तो CSR हमारी फास्ट की फिलॉसफी में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। हम बिलीव करते हैं कि हमें जो आ रहा है उसको आगे देना बहुत ज़रूरी है। इसमें हमारे कुछ हमारे हॉस्पिटल्स हैं, कुछ हम इस तरह की चीज़ें खुद रन कर रहे हैं जो हम आम पब्लिक के लिए कर रहे हैं। उसके अलावा हमारी अख़ुव्वत अल खिदमत, जितने भी बड़े NGOs हैं उनके साथ मुआहदे हैं, हम उनको सपोर्ट करते हैं। टैलेंट के लिए हम बहुत काम कर रहे हैं। बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ टॉप की पाकिस्तान की, उन सब में स्कॉलरशिप्स फास्ट दे रहे हैं, ताकि जो बच्चे लाइक हैं लेकिन अफोर्ड नहीं कर सकते, हम उनका वो बाजू बने और हमें सपोर्ट करें। इसी को हमने अभी रिसेंटली जो हमारी TVC आई है उसमें हमने इसी टैग लाइन को चुना है कि बिना बताए बिना जताए साथ निभाएं। सो हमारा कॉन्सेप्ट यही है कि हम शायद उसको प्रोजेक्ट नहीं करेंगे और उस पर एज आ उसको हम इतना ज़्यादा वाइब क्रिएट नहीं करेंगे, बट मकसद ये है कि हम अपना पार्ट ज़रूर पे करें। प्लांटेशंस में भी हम कर रहे हैं, बहुत सी जगहों पे हमारी वेलफेयर के काम चल रहे हैं, मुल्क लेवल के लेवल पे भी, इंडिविजुअल्स के लेवल पे भी, एम्प्लॉइज़ के लेवल पे भी, ताकि हर बंदा जो एसोसिएट है फास्ट फैमिली से उसको उसका बेनिफिट मिले। सही। केबल के बाद आपने कहा कि लाइट्स की मांग में भी बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है, कैसा लोगों का फीडबैक आ रहा है और नई ऑप्शन क्या इंट्रोड्यूस कराई गई है? अभी रिसेंटली हमने आर्किटेक्चर लाइट्स लॉन्च की हैं। ये इस वीकेंड पे ही एक्सपो सेंटर के अंदर उसका एग्जीबिशन थी। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हमें बहुत अच्छा रिस्पांस आया। थाउजेंड्स में विजिटर्स ने हमें विजिट किया। आवर स्टॉल वाज रेटेड एज द बेस्ट स्टॉल फॉर द इवेंट एज वेल, जहाँ पे हाईएस्ट फुटफॉल थी। हमने बेसिकली कॉन्सेप्ट लॉन्च किया म्यूजियम ऑफ लाइट। तो हमने लोगों को एक फील दी कि एक लाइट का कितना इम्पैक्ट है आपके ऊपर, बिकॉज लाइट पूरा दिन हम लाइट में गुजारते हैं, इस टाइम भी हम लाइट के अंदर है। इस लाइट का हेल्दी होना, इस लाइट का इफेक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। ये हमारे मूड को डिफ़ाइन करता है, हमारी पर्सनैलिटी को डिफ़ाइन करता है। सो उसमें हम एक तो क्वालिटी लाइट्स पाकिस्तान में ला रहे हैं। अभी पाकिस्तान में कोई स्टैंडर्ड नहीं है लाइट्स को लेकर चलने का, बट हमने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को कंप्लाई किया है और हम वो फॉलो कर रहे हैं ताकि क्वालिटी लाइट्स आएँ पाकिस्तान में और हम कंज्यूमर्स को ऐसी चीज़ दें जो उनको लॉन्ग टर्म में हेल्थ बेनिफिट्स के लिए भी और ईज़ के लिए भी और कंफर्ट के लिए। आजकल लोगों का ना बड़ा सबसे मेन कंसर्न है कि वो चीज़ ली जाए जो एनर्जी एफिशिएंट भी हो, बिल कम आए। आजकल लोगों का रुझान इस तरफ है। सो क्या इस चीज़ को भी मद्देनजर रखा गया? जब आप क्वालिटी की बात करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो आपकी लाइफ भी बढ़ाती है, वो आपकी एफिशिएंसी भी बेहतर करती है, कंज्यूम भी कम करती है और वो सर्जेस को भी बर्दाश्त करती है। और हम अभी तो हमने इवन डब्बे वाला चैलेंज भी ख़त्म कर दिया। सो हम अपने लाइट्स में 2 साल वारंटी विदाउट द नीड ऑफ सेविंग द बॉक्स। हम कहते हैं बॉक्स ना संभालें, अगर हमारी लाइट है आप 2 साल के पहले ख़राब हुई, आप लाइट ले आएँ भी हम चेंज करेंगे। तो हम ये कॉन्सेप्ट भी दे रहे हैं कि ये कॉन्फिडेंस है हमारा हमारे प्रोडक्ट्स पे और वो हम कंज्यूमर्स को ईज देना चाह रहे हैं। डब्बे की तरफ संभालते रहेंगे। सो आप लाइट लेके आए, आप लाइट ले जाएं अगर ऐसा। सही। इसके साथ साथ लाइट्स में ऑप्शन कौन सी है? LED लाइट साइज में भी इसका डिफरेंस होता है? हर तरह की लाइट्स अवेलेबल है? हर तरह की लाइट्स हैं। SMD बल्ब से स्टैंड लेके SMDs हैं, डाउन लाइट्स हैं, फिर आर्किटेक्चर लाइट्स हैं, स्ट्रीट लाइट्स हैं, आपकी आउटडोर लाइट्स हैं, वाटरप्रूफ लाइट्स हैं, इंडोर लाइट्स हैं। सो तमाम लाइट्स की वैसे वैरायटी तो बहुत बड़ी है, उसमें डिज़ाइंस आ जाते हैं, शेप्स, लेकिन रिक्वायरमेंट के हिसाब से हर रिक्वायरमेंट की लाइट टेस्टेड, अप्रूव्ड एंड एक्रेडिटेड विद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हमारे पास अवेलेबल। सही है। आजकल के दौर में ना सबसे मेन इशू है, ऑब्वियसली आप घर भी बना रहे हैं, आपने वायरिंग करानी है। अगर हम फास्ट केबल के हवाले से बात करें, लोग कहते हैं कॉस्ट एफिशिएंट होना चाहिए, बजट के अंदर होना चाहिए, तो क्या लोगों को ये भी सहूलत दी जाती है? बिल्कुल, हम इवन डिज़ाइनिंग भी करके देते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट ये है कि लोग महंगा समझ लेते हैं बट ये नहीं समझते कि ज़रूरत कितनी है, वायर की किस स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, 329 की ज़रूरत है, 729 की ज़रूरत है, 4 mm की है। और यही चीज़ लाइट्स में भी नहीं समझते कि एक कमरे को 2 लाइट्स भी लाइट कर सकती हैं, बट अगर आप 4 लगा देंगे कॉस्ट बढ़ा लेंगे बट उसकी यूटिलिटी नहीं आएगी।
तो हम वो सर्विसेज भी देते हैं। और लाइट्स में हमारी कंडक्टिविटी, हम ये क्लेम करते हैं कि हमारी 100% कंडक्टिविटी है लाइट्स, विच मीन्स कि जो करंट रिसीव कर रहा है वही करंट वो आउटपुट में सबमिट कर रहा है, तो उसमें लाइन लॉस बिल्कुल नहीं है। तो उस तरह आपकी जो एफिशिएंसी है वो बढ़ जाएगी। इसमें बहुत ज़रूरी बताना है, आजकल सोलर का बहुत काम हो रहा है। सोलर केबल की अवेयरनेस नहीं है पब्लिक को, लोग स्टैंडर्ड केबल्स लगवा रहे हैं सोलर के लिए। तो सोलर की एक स्पेशल केबल है जिसे हम कहते हैं टिन कोटेड XLPO, क्रॉस लिंक पॉली ओलेफिन है। ये 2 प्रोडक्ट्स हैं जो सोलर केबल और स्टैंडर्ड केबल में डिफ्रेंशिएट करते हैं। बहुत ज़रूरी है लोगों का ये समझना कि वो इन्वर्टर्स में तो बहुत स्टडी कर रहे हैं, प्लेट्स पे भी बहुत स्टडी कर रहे हैं कौन सी लगवाएं, लेकिन केबल पे वो समझ ही नहीं रहे कि कौन सी ज़रूरत है, क्योंकि दोनों को चलाना केबल्स में। तो केबल्स का सही सोलर केबल जो कि टिन कोटेड XLPO है वो लगानी बहुत ज़रूरी है। तो इस पर हम पब्लिक सर्वे अवेयरनेस कैंपेन भी कर रहे हैं कि विट एवर द ब्रांड इज़ बट गो फॉर द राइट प्रोडक्ट, बिकॉज यही प्रोडक्ट 25 से 30 साल लाइफ देगा। अगर आप आम केबल लगा लेंगे तो 1.5 से 2 साल में आपका सोलर का सिस्टम जो है वो इफेक्ट हो जाएगा। ठीक हो गया। हमारे यहाँ बारिशें, आंधी, तूफान के बड़े वाकयात होते हैं, फिर शॉर्ट सर्किट के वाकयात मार्केट्स में, प्लाजों में, इवन घरों में भी खुदा न खास्ता हो जाते हैं। क्या इसके पीछे भी ये आपकी वायरिंग बड़ी डिपेंड करती है? बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। अब तो इंटरनेशनली बहुत टाइप्स ऑफ वायर आ गए हैं। लो स्मोक जीरो हेलोजन आ गई है, जहाँ पे फायर का इंस्टेंस होता है, वो स्मोक क्रिएट नहीं करने देती, जिस वजह से सांस का चैलेंज बनता है। क्योंकि अक्सर फायर में धुआं और सांस रुकना इशू बनाता है, आग इतना ज़्यादा मसला नहीं बनाती, आपको टाइम मिल जाता है। फिर इनमें रेजिस्टेंस टू फायर बहुत ज़्यादा है, इस तरह ही वाटर प्रूफिंग हो जाती है। जिस तरह सोलर में मैंने बताया XLPO मटेरियल जो है ये इसको वाटर के अगेंस्ट, टीयर के अगेंस्ट, हीट के टेम्परेचर्स, क्योंकि ओपन एयर है, उसने सर्दियों में ठंड देखनी है, गर्मी देखनी है, दिन में सूरज देखना है, मॉइस्चर देखना है, तो वो सब चीज़ें वो सेव करती है, उसके अंदर पोटेंशियल है इन सब चीज़ों को बर्दाश्त करने का। तो वो प्रोडक्ट्स ऐड हो जाते हैं उस केबल के अंदर जो उसको मज़ीद कैरेक्टरिस्टिक्स दे देते हैं जिससे उसकी लाइफ बढ़ जाए। अब बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जी हम मार्केट में गए, उस तरह की बहुत सारी ऑप्शंस मौजूद हैं ना, आपकी कॉपीज़ भी आ जाती हैं। सो लोगों को कैसे पता चलेगा फास्ट केबल अगर आपने ख़रीदनी है तो ये बाएतमाद भी है और यहाँ इस जगह से आपको बिल्कुल ठीक चीज़ मिलेगी? इसमें हमारे पास एक तो चैट बॉट, हमारा एक UAN नंबर है। उस बॉट पे कोई भी कंज्यूमर अगर अपना सिर्फ लिखेगा कि आई नीड केबल्स, तो उसको उसकी सराउंडिंग की सारी डीलर्स के एड्रेसेस विद देयर लोकेशंस आ जाएंगे। तो दैट्स अ व्हाट्सएप। उसके अलावा हमने हर केबल के ऊपर एक QR कोड लगाया हुआ है, दैट इज स्कैनेबल। तो आप जो भी केबल का बॉक्स लें आप उसको स्कैन करें, अगर वो ओरिजिनल है तो वो QR कोड आपको वेरिफिकेशन मैसेज आ जाएगा, ओरिजिनल नहीं है तो आपको पता चल जाएगा। इसके अलावा हमने इवन इलेक्ट्रीशियंस के लिए भी जो बेनिफिट्स हैं वो भी ऑनलाइन एप्लीकेशन पे किए हैं। तो हमारी फास्ट तस्दीक के नाम से एप्लीकेशन है, तो जो भी इलेक्ट्रीशियन तस्दीक करता है उसके बेनिफिट्स उस तरह मिलते हैं। हम वो स्टैंडर्ड टोकन देने वाले और उस तरह की चीज़ों में बिलीव नहीं करते, बिकॉज वो शॉर्ट टर्म है। वी वांट टू हैव अ लॉन्ग टर्म एसोसिएशन जिससे हम एक्चुअली इलेक्ट्रीशियंस की भी लाइफस्टाइल बेहतर कर सकें। तो हम उनको लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स, लॉन्ग टर्म चीज़ें देते हैं जिनसे उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव हो और वो एंजॉय कर सकें। और एप्लीकेशन हमारी ओवरऑल कंपनी में बहुत स्ट्रांगली इनबिल्ड है, IT को हम बहुत ज़्यादा रिलाय करते हैं। मैसेज क्या होगा देखने वालों के? मैसेज ये होगा कि एक तो वी शुड ऑलवेज बी प्राउड ऑफ थिंग्स मेड इन पाकिस्तान। हमारे पास पोटेंशियल है, हमारे पास टैलेंट है, हमारे पास कैपेबिलिटी है, लेकिन हम शायद बिलीव में थोड़ा सा लैक करते हैं। अगर हम बिलीव करना शुरू कर दें कि अगर हम ह्यूमंस और एज एम्प्लॉइज़ और एज टैलेंट दुनिया में माने जाते हैं तो हमारे प्रोडक्ट्स भी माने जाते हैं, नो डाउट। तो हमें अपने प्रोडक्ट्स पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि हमें रिसर्च करनी चाहिए चीज़ों के ऊपर। हम बहुत ज़्यादा सुना के चल पड़ते हैं कि उन्होंने लगवाया था, उन्होंने कहा अच्छा है, तो थोड़ी सी रिसर्च के ऊपर एज अ कॉम अगर हम काम करेंगे तो बहुत सी हमें नॉलेज भी बेहतर होगी और हम बेहतर फैसले भी कर सकते हैं। बिल्कुल, थैंक यू सो मच, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हम ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, स्टे विद अस।